जनरल नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक ब्रीफ एनालिसिस के साथ मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनकी हम जो व्याख्या है उसको हम देखेंगे ना, तो वास्तव में इन क्वेश्चन का एक अलग ही एनालिसिस होगा। आप देखें झाबुआ हिल्स किस राज्य में स्थित है? वो तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी वो ये कि झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिम भाग में स्थित है। ये गुजरात के दाहोद और छोटा उदयपुर जिलों, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार और रतलाम जिले से घिरा हुआ है। झाबुआ शहर अपनी काली कपास मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आमतौर पर सफ़ेद सोना कहा जाता है। जिले को इसकी स्थानिक मुर्गी प्रजाति कड़कनाथ, इस नाम को याद रखें, कड़कनाथ के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिसे इसे जीआई टैग दिया गया है। मैप में देख लें आप किधर है। भारत के किस, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो सर्वाधिक जनसंख्या है। इसका एनालिसिस के ताज मतगणना के अनुसार सबसे अधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश, मतलब ताजा मतगणना के अनुसार सबसे अधिक बाघों वाला राज्य वो मध्य प्रदेश है, लगभग 526 है। यह सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य भी है, बाघ अभ्यारण्य। और महत्वपूर्ण आबादी वाले अन्य राज्य उत्तराखंड में 442, कर्नाटक में 524, तमिलनाडु में 229 और महाराष्ट्र में 190, असम में 167 है, केरल में 136 और उत्तर प्रदेश में 117। स्टेट वाइज ब्रेकअप तो आपको भी, बिहार 31, उत्तराखंड 442, द लिटिल चेयर इन ओडिशा, द बिग रोड इज बैक है। आप देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया? निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो गया किस जगह है? दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया और इस सत्र की जो अध्यक्षता थी वो CR दास ने की थी। और इस सत्र के दौरान उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसे कांग्रेस स्वराज पार्टी के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में रांची के निकट रामगढ़ में आयोजित किया गया था। 1940 में 53वां अधिवेशन कहाँ पे? रांची के निकट रामगढ़ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में होता है और इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। यह सत्र स्थगित कर दिया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें 1907 में भारतीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 23वां। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस अधिवेशन को हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा वैसे डी, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन कांग्रेस स्वराज पार्टी, हाँ ये तो ठीक है, गया ये है। निम्नलिखित में से कौन चुनावी सुधारों का हिस्सा नहीं है? चुनावी सुधारों का वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्थापना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाना चुनावी सुधारों का हिस्सा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किसके आधार पर आयोजित किए जाते हैं? तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं।
मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य अपने अपने का निर्वाचन क्षेत्र में खड़े उम्मीदवार के एक समूह से सीधे मतदान द्वारा चुने जाते हैं। भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है। अगला, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा? 10 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को द्वीपों से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। 7 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का बचाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दलील पर किया कि इसे अंतिम उपाय के मामले के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? तो कौन सा? 356। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता को किस अनुच्छेद में बनाया गया है? किसमें? 217 के 2। इसको देखने के बाद, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे तेज ग्रह, मतलब सबसे तेज घूमता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो औसतन 10 घंटे से भी कम समय में एक बार घूमता है। यह बहुत तेज है। खासकर यह देखते हुए कि बृहस्पति कितना बड़ा है, इसका मतलब है कि बृहस्पति के पास और सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन है। चोलमू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चोलमू, तो किसमें? सिक्किम में चोलमू झील स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक शीत महासागरीय धारा है? पेरू। इसको पढ़ने के बाद, यह उत्तरी सिक्किम भारत में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दक्षिण पश्चिम में लगभग 4 किलोमीटर यानी 2.5 मील की दूरी पर स्थित है। यह जैमू ग्लेशियर, कांगतेस ग्लेशियर या पोहुनरी ग्लेशियर के पानी से घोषित होता है और तीस्ता नदी का स्रोत है। जोसेफ डाल्टन हुकर ने झील को चोलमू झील के रूप में संदर्भित किया। निम्नलिखित में से कौन एक शीत महासागरीय धारा है? तो पेरू करंट। ये शीत महासागरीय धारा का ये चित्र है, इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल वंश की नींव रखी गई। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोदी साम्राज्य के हमलावर ताकतों के बीच लड़ी गई थी, जो 21 अप्रैल 1556 को उत्तर भारत में हुई थी। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। यह गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी से जुड़ी शुरुआत लड़ाइयों में से एक थी। म्यांमार पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है? तो वियतनाम। म्यांमार यानी कि थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है ऑप्शन के हिसाब से, और वियतनाम के साथ नहीं। तो म्यांमार उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस, पूर्व और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड, उत्तर पश्चिम में भारत और पश्चिम में बांग्लादेश और दक्षिण में अंडमान सागर से घिरा है। प्लाटिया के यूनानी राजदूत डिमेचस ने मगध में निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार का दौरा किया था? किसने? प्लाटिया के यूनानी राजदूत डिमेचस ने। तो किसके से काल में? बिंदुसार के। प्लाटिया के डीमाचुस चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार या अमित्राघाट के राजदूत के रूप में आए। वह मेगस्थनी के साथ समकालीन समाज और राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उसे
एंटियोकस प्रथम यानी सेल्यूकस निकोटर का पुत्र द्वारा भेजा गया था। पहलवी वंश का संबंध किस निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ईरान से है। देखिए, पहलवी राजवंश 1925 से और 1979 तक ईरान का शासक वंश था। 1979 में ईरानी क्रांति में इसे उखाड़ फेंक गया। इसकी स्थापना 1925 में रजा शाह पहलवी ने की थी और उनके पुत्र मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान के अंतिम शाह थे। तो आपको मतलब पहलवी वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से? तो ईरान से। स्थापना किसने की? तो रजा शाह पहलवी ने। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में अहमदनगर में हो गई थी। पहले के अन्य मुगलों के विपरीत उन्हें खुलदावाह में एक मामूली खुली हवा में कब्र में दफनाया गया था, जो उनकी इस्लामी मान्यताओं के प्रति उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमावर्ती यात्रा बनाती है? तो कौन? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महान झीलों में से एक है। झील का नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। यह केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमावर्ती यात्रा करता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को स्थविरवादन और महासंघिकों में विभाजित किया गया था? तो दूसरी बौद्ध परिषद में। दूसरी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को स्थविरवादन और महासंघिकों में विभाजित किया था। ये कुछ बौद्ध संगति जो हुई थी। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल 500 BC में राजगांव में, और सेकंड 383 BC में वैशाली में, और थर्ड 250 BC में पाटलिपुत्र, और नेक्स्ट फोर्थ 1000 AD में कश्मीर, और फिफ्थ 1871 में म्यांमार, और लास्ट 1956 में यांगोन। अशोक के सभी प्रमुख शिलालेख में से कौन सा सबसे लंबा शिलालेख है? तो प्रमुख शिलालेख। 13वां शिलालेख सबसे प्रमुख शिलालेख है। मेजर रॉक रेडिक्स अशोक के शिलालेख का सबसे बड़ा रॉक एडिट है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कलिंग पर अशोक की जीत, यानी ग्रीक राजाओं एंटियोकस, टोलेमी, एंटिगोनस, मग, सिकंदर और चोल पांड्य आदि पर अशोक के धम्म की विजय। राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो उत्तर पश्चिम के द्वारा। राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के जिलों में मद्रास के उत्तरी जिले में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में शुरू की गई। महलवारी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। महलवारी व्यवस्था। महल को सामूहिक रूप से जमींदार के रूप में जाना जाता था और महल के मुखिया से राजस्व एकत्र किया जाता था, जिसे तालुकदार के नाम से जाना जाता था। पूछ सकता है कि महल को सामूहिक रूप से जमींदार के रूप में जाना जाता था, पूछेगा बाद में कि और महल के मुखिया से राजस्व एकत्र किया जाता था, जिसे कौन करता था? तालुकदार। तो ये याद रखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे? बम्बई और मद्रास में शुरू की गई रैयतवाड़ी। महलवाड़ी पंजाब पश्चिम प्रांत, पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत और कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश में शुरू भी की गई थी। लॉर्ड का बंगाल, बिहार, बनारस, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जो मद्रास उत्तरी जिले में स्थायी बंदोबस्त, जैसे बिहार, उड़ीसा।
फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सुल्लुरुपेटा में मनाया जाता है। प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। यह पहली जैन धर्म परिषद यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। द्वितीय जैन धर्म परिषद का आयोजन 512 में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। अध्यक्षता देवर्धिगनी ने की थी। इस समय के दौरान अंगस संकलित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जोरवे संस्कृत एक ताम्र पाषाण संस्कृत की खोज सबसे पहले भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। जौरव संस्कृत एक ताम्र पाषाण कालीन पुरातत्व संस्कृति जिसे सबसे पहले महाराष्ट्र में खोजा गया था। संस्कृत मध्य प्रदेश के अलावा क्षेत्र में फैली हुई थी। जोरवे वास्तव में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर बसा एक गांव है। ये है कुछ चित्र। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर द्वितीय शीर्षक अलाउद्दीन, अच्छा ठीक है। सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर द्वितीय शीर्षक अलाउद्दीन द्वारा अपनाया गया था, जिसका मूल नाम अली गुरसाब था और दिल्ली को दार उल खलीफा यानी कि खिलाफत की सीट के रूप में घोषित किया गया था। सिकंदर सानी की उपाधि का प्रयोग करते हुए खिलजी ने सिक्के डाले। उनकी सैन्य उपलब्धि की सराहना में सिक्का किंवदंती यानी सिकंदर ए सानी का अनुवाद द्वितीय सिकंदर में किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, जिसने भारत के उपमहाद्वीप पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली के ममलुक वंश का 9वां सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन अंतिम शमसी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वजीर था। हाल ही में किस राज्य ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो बिहार ने। बिहार के तारापुर के 34 स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान अब शहीद दिवस के रूप में मान्यता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 90 साल पहले मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर के थाना भवन में एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। पुलिस को योजना की जानकारी थी और मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज तिवारी को नियुक्त करता है। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मनोज तिवारी खादी के कपड़े के उपयोग को बढ़ावा देंगे, जिसे महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया था। कुनस्योम योजना। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना शुरू की है। कौन सी? कुनस्योम योजना। कुनस्योम योजना का अर्थ है कि सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित का उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख। नई योजना के तहत लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी का सहायक उपकरण तकनीकी मुहैया कराएगी। मैप ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। सैमुअल मोयन द्वारा लिखित ह्यूमन आउट द यूनाइटेड स्टेट
एम्बर्डनड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। यस बैंक ने शुरू किया एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए यस बैंक ने शुरू किया है। खाद्य और कृषि मूल्य में वित्तीय नवाचारों पर काम करने वाले एग्री फिनटेक स्टार्टअप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं। सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं मछली के तराजू से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित बनने की उम्मीद की जाती है। यह सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि कारीगरों को टिकाऊ बनने में सहायता करना। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी के अध्यक्ष और एमडी हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। तो इस योजना को याद रखें। सिडबी ने कौन सा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, ये किसके लिए? पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन में महिलाओं के लिए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र SEAR ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूप में तंबाकू का उपयोग छोड़ने में मदद करेगी। ऐप को WHO सीयर की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने WHO के साथ साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया था, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने DNT के आर्थिक अधिकारिता सामाजिक न्याय मंत्रालय ने DNT के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना शुरू की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNTS के लिए आर्थिक अधिकारिता योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में बीज योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। सीड का उद्देश्य है कि गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घूमंत आदिवासी समुदायों DNT, NT, SNT ये तीनों का कल्याण है, जो सबसे अधिक उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। टीम USA की एरन जैक्सन टीम के साथी द्वारा अपना स्थान छोड़ने के बाद ओलंपिक स्पीड स्केटिंग स्वर्ण जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। जैक्सन ने 37.04 सेकंड के समय में 500 मीटर की दौड़ जीती, जिससे अमेरिकी स्पीड स्केटिंग कार्यक्रम को बीजिंग खेलों का पहला स्पीड स्केटिंग पदक और 2010 के बाद पहली व्यक्तिगत पदक मिला। रजत जापान की मिहो ताकागी को मिला।
जबकि रूसी टीम की एंजेलिना गोलिकोवा ने कांस्य पदक जीता। तो पहली अश्वेत महिला अमेरिका की कौन है? जैक्सन, ठीक, नाम याद रखें। इसने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? ओलंपिक स्पीड स्केटिंग में। कितने मिनट में 500 मीटर? तो 37.04 में। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। FTA व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं की द्विपक्षीय सहयोग और व्यापारिक हित के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। एक जानकार सूत्र ने कहा कि भारत यूएई व्यापार इस साल पूर्व महामारी के स्तर पर लौटने और इस वित्तीय वर्ष में $60 मिलियन को छूने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी नोट किया कि संयुक्त अरब अमीरात उन विदेशी देशों में से एक था जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में निवेश करने में रुचि प्रदर्शित की थी। यूएई से निवेश लगातार बढ़ा है और $17 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसने पिछले 7 वर्षों के इस सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की नींव प्रदान की है। एक और न्यूज़, भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया है। इस खेल से इन्होंने मोहन बगान और पूर्वी बंगाल दोनों के लिए खेला और 1974 और 1978 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।